The PV isotherms of real gases. वास्तविक गैसों के PV समतापी वक्र, PV यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम आइसोथर्म्स, जो सेंट एंड्रूज थे, उन्होंने 1869 में ये क्रांतिक घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। उनका पूरा नाम T.A. एंड्रूज था। उन्होंने अपने प्रयोगों में विभिन्न तापों पर गैस के आयतन पर दाब का प्रभाव जानने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर किए गए विभिन्न तापों के कुछ प्रेक्षण हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और उसके आधार पे हम इन आइसोथर्म्स को स्टडी करेंगे। हम ये जानते हैं कि एक निश्चित ताप पर दाब एवं आयतन के मध्य अगर हम एक आरेख खींचें तो वह इस प्रकार का हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा। दैट मीन्स इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस तरीके का प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम लेते हैं टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, T इज कांस्टेंट हियर। तो एक निश्चित ताप पर दाब एवं आयतन के मध्य खींचे गए आरेख ये समतापी वक्र या आइसोथर्म्स कहलाते हैं। आइसो मीन्स सेम, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर, यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमें ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एन आइसोथर्म। आदर्श गैस के लिए यदि P तथा V के मध्य आरेख खींचा जाता है तो हमें एक समकोणीय हाइपरबोला यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राप्त होता है, जो कि हम इसमें देख ही चुके हैं। इट इज सिंपली लाइक दिस कि हमें इस प्रकार से एक हाइपरबोला प्राप्त होता है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड वक्र इस प्रकार के हमें प्राप्त नहीं होते हैं, इस प्रकार के वक्र हमें प्राप्त नहीं होते हैं। उच्च ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर वक्र लगभग आदर्श गैस के समान माना जा सकता है, लेकिन हम अगर इस चित्र के अनुसार देखें तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अगर हम पहले इसको निम्न ताप पर लें, हम ये जो आरेख देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का समतापी वक्र है। इसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे नोट किया गया है और इसमें अगर हम सबसे निम्न ताप पर देखें यानी कि 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये समतापी वक्र HIJ के रूप में हम यहाँ शो कर रहे हैं। दिस इज H, दिस इज I, दिस इज J एंड दिस इज K। तो इस पर अगर हम ध्यान दें तो H बिंदु पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होती है, इस साइड में ये गैसीय अवस्था में है H पर, और दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता जाता है। अगर प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये प्रेशर तो ऊपर यहाँ बढ़ रहा है और बढ़ने पर जो आयतन है वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जा रहा है, यानी H से I पर जब आ रहे हैं तो आयतन घट रहा है, दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है इसके अंदर। तो बिंदु I तक पहुँचने में गैस बॉयल लॉ के नियम का लगभग पालन करती है, जो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बिंदु I पर गैस का संघनन प्रारंभ हो जाता है और दो प्रावस्थाएं गैस तथा द्रव उपस्थित हो जाती हैं। गैस का संघनन बिंदु J तक होता है और IJ लगभग क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है, अर्थात इस संघनन के समय दाब स्थिर रहता है, जो कि हम इसमें देख सकते हैं। दिस इज लाइन IJ विच इज कंप्लीटली पैरेलल टू दिस एक्सिस, इस एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गैस और द्रव दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। तो गैस का संघनन बिंदु J तक होता है और IJ यहाँ पर क्या है कि लगभग हमें एक क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है इस ग्राफ के अंदर, अर्थात हम ये
ये कहें कि इस संघनन के समय दाब स्थिर रहता है। जे बिंदु पर पूरी गैस द्रवित हो जाती है। इसके बाद यदि हम दाब बढ़ाते हैं, दाब कितना भी बढ़ाया जाए, तो जे के वक्र लगभग वर्टिकल प्राप्त होता है, यानी ऊर्ध्वाधर प्राप्त होता है, जो कि दाब का आयतन पर बहुत कम प्रभाव दर्शाता है, जो कि हम यहाँ इस लाइन में देख सकते हैं कि ये जे के बाद जो सीधे ये लाइन जा रही है यहाँ तक, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है फ्रॉम हियर जे टू के। द्रवों के लिए ये प्रेक्षण सही भी है, क्योंकि द्रव लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं या असंपीड्य होते हैं, और ताप बढ़ाने पर वक्रों का क्षैतिज भाग यानी हॉरिजॉन्टल पोर्शन कम होता है। ये इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ इसमें 13.1 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिया था, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें अगर हम देखें 21.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये वाला जो आई जे वाला पार्ट है, जो इसमें सेकंड वाले में 21.5 डिग्री सेल्सियस पे जो शो हो रहा है, दैट इज EF, ये जो मान है ये कम होता जा रहा है। तो ये पोर्शन जो है यानी हॉरिजॉन्टल पोर्शन, क्षैतिज भाग जो है वो कम होता है। अंत में हम इसमें देख सकते हैं कि हमने और टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो क्षैतिज पोर्शन है ये एक बिंदु बी के रूप में ही रह जाता है, और यह बिंदु लगभग 31 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर कुछ ग्राफ्स में 31 ही दिया हुआ है, वैसे इट इज़ नियरली 31.1 डिग्री सेल्सियस के समतापी वक्र पर स्थित होता है। तो 31.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, परंतु इसमें द्रवण नहीं होता है, यानी कोई लिक्विफिकेशन नहीं होता है। तो वो ये बी वाला पॉइंट है। इससे अबव अगर अपन देखें तो इसमें इसका लिक्विफिकेशन नहीं होता है। अतः 31.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे कितना ही अधिक दाब लगा दिया जाए। यह ताप कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कहलाता है। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर of carbon dioxide? That is 31.1 डिग्री सेल्सियस। बिंदु बी का संगत दाब, जो कि ये बिंदु बी है, और इसके जो संगत जो दाब होगा वो दाब हमें क्रांतिक दाब कहेंगे, हम उसको क्रांतिक दाब कहेंगे। और ये जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 73 एटमॉस्फेयर्स या 73 वायुमंडल पर। तो जो इसका क्रांतिक दाब है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 73 एटमॉस्फेयर्स पर आता है। बिंदु बी क्रांतिक बिंदु तथा समतापी वक्र, जो हम अगर इसको यहाँ शो करें तो ये ए, बी और सी, जो यहाँ पर ये बी से होकर गुजर रहा है, हम यहाँ देख सकते हैं इस लाइन में, जो कि 20 होकर गुजर रहा है, ये क्रांतिक आइसोथर्म या कहें समतापी वक्र या क्रिटिकल आइसोथर्म कहलाता है। क्रांतिक समतापी वक्र या क्रिटिकल आइसोथर्म कहलाता है। तो हम इसमें क्रांतिक आइसोथर्म किसको कहेंगे? ए, बी और सी, क्योंकि ये वाला जो आइसोथर्म है ये इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है जहाँ पर कि हमें TC एंड PC दोनों मिल रहे हैं, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब दोनों मिल रहे हैं। तो इस आइसोथर्म को या इस समतापी वक्र को हम क्रांतिक समतापी वक्र या क्रिटिकल आइसोथर्म कहेंगे, यानी ABC वाले वक्र को। इट मीन्स इट इज दिस, ये जो है ये कहलाएगा क्रांतिक समतापी वक्र या क्रिटिकल आइसोथर्म। तो समतापी वक्रों के क्षैतिज भागों के सिरों को यदि हम मिला दें तो एक पैराबोला
प्राप्त होता है, जो कि हम चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी हम वैल्यूज़ को ये जोड़ दें तो हमें इस प्रकार से एक ये पैराबोला प्राप्त होता है, जो कि इस चित्र में हम देख सकते हैं बिंदुकित वक्र द्वारा दिखाया गया है। डॉटेड लाइंस जो हमने शो करी हैं इसके द्वारा यहाँ पर ये शो हो रहा है। इस पैराबोला का जो शीर्ष बिंदु एपेक्स जो है बी है, जो क्रांतिक समतापी वक्र पर होता है, और इस पैराबोला के अंदर दो प्रावस्थाएं द्रव कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैस कार्बन डाइऑक्साइड साम्य अवस्था में होती हैं। यानी इस पूरे वक्र के अंदर जो CO2 जो लिक्विड फॉर्म में भी है और गैस फॉर्म में भी है, ये दोनों प्रावस्थाएं जो हैं ये इक्विलिब्रियम में होंगी, साम्यावस्था में होंगी। परंतु इस पैराबोला के बाहर हम देखें तो बाईं ओर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड और दाहिनी ओर गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। ये हम इसमें देख सकते हैं। और कुछ एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब वगैरह के बारे में बताया था। तो कुछ एक टेबुलर फॉर्म में हम अलग अलग गैसों के ये जो क्रांतिक स्थिरांक हैं ये इनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये हमें कुछ वैल्यूज़ पता भी होने चाहिए। तो ये अलग अलग गैसेस के लिए इनके क्रांतिक स्थिरांक हैं, यानी PC, VC एंड TC। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी के कंटिन्यूएशन में अवस्था सांतत्य यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट।